प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम जो आपको प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न बैंक पीओ की परीक्षा में 2009 में आ चुका है। आज का प्रश्न है, एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं, आयत में 4 भुजाएं होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। एक भुजा, 2 संलग्न भुजाएं जो होती हैं उनमें एक भुजा लंबी होती है और दूसरी भुजा छोटी होती है। लंबी भुजा को आयत की लंबाई और छोटी भुजा को आयत की चौड़ाई माना जाता है। क्लियर? तो अब प्रश्न में ये तो दिया नहीं है कि जो 10 सेंटीमीटर की भुजा है वो लंबाई या चौड़ाई है। तो आपका मन है आप इसे लंबाई मान लीजिए, आपका मन है आप इसे चौड़ाई मान लीजिए, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमने माना दी गई भुजा आयत की लंबाई है, हमने मान लिया जो भुजा दी गई है वो आयत की लंबाई है। तब आयत की लंबाई बराबर हो गई 10 सेंटीमीटर और दिया हुआ है आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने लिख दिया विकर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं आयत के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वर्गमूल लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग बराबर होता है विकर्ण के। इस सूत्र की सहायता से हम पहले इसकी चौड़ाई निकालेंगे। क्लियर? तो लंबाई के स्थान पर हमने 10 लगा दिया, चौड़ाई के स्थान पर वैसे ही रहने दिया और विकर्ण के स्थान पर 26 लगा दिया। तो हमें प्राप्त हुआ √10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 26। इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और इधर वर्ग का निशान लग जाएगा। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 10 का वर्ग वैसा का वैसा आ जाएगा, चौड़ाई का वर्ग ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा और ये 26 का वर्ग हो जाएगा बराबर वैसे आ जाएगा। 10 का वर्ग 100 होता है, 26 का वर्ग 676 होता है, चौड़ाई का वर्ग वैसे ही लिखा जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है 100 प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर 676। इस 100 को LHS से RHS में ले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा चौड़ाई का वर्ग बराबर 676 माइनस 100 और 676 में से 100 घटाएंगे तो 576 प्राप्त होंगे और 576 जो है वो 24 के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 24 का वर्ग। चौड़ाई का वर्ग बराबर 24 का वर्ग। तो अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे तो इसमें वर्ग का निशान हट जाएगा, या यहाँ पर हम कह सकते हैं घातांक बराबर है और ये दोनों राशियाँ बराबर हैं LHS और RHS की। इसका मतलब इसका आधार भी बराबर होगा, चाहे हम इस प्रकार से कर लें। तो चौड़ाई प्राप्त हो गई हमारे लिए 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये 24 सेंटीमीटर जो निकल के आई ये 10 सेंटीमीटर के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये वैसे तो लंबाई होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए जो प्रश्न करना है उसके हिसाब से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब अगर हम इसे चौड़ाई मान लेते तो ये लंबाई निकल आती, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हम जानते हैं आयत की परिमिति बराबर होती है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई के स्थान पर हम 10 सेंटीमीटर लगा देंगे, चौड़ाई के स्थान पर हम 24 सेंटीमीटर लगा देंगे इस सूत्र के अंदर और फिर हम गणना करके मान निकाल लेंगे, तब हमें आयत की परिमिति ज्ञात हो जाएगी। तो हमने लिखा 2 ब्रैकेट 10 प्लस 24 और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10 और 24 का जोड़ 34 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 34 और 2 और 34 की गुणा 68 होती है। तो हमें आयत की परिमिति प्राप्त हो गई 68 सेंटीमीटर। और जो हमें 4 विकल्प दिए हुए थे उसमें चौथे विकल्प में 68 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले विकल्प में दिया है 64 सेंटीमीटर, दूसरे में दिया है 72 सेंटीमीटर, तीसरे में दिया है 60 सेंटीमीटर और चौथे विकल्प में दिया हुआ है या डी विकल्प में दिया हुआ है 68 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी विकल्प सत्य है और इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाता है। आज का प्रश्न पूरा हो गया। अगली बार किसी नए प्रश्न को समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।